अगर ढोल बजाना जायज होता, सवाब का काम होता, तो सबसे पहले हम लोग ना बजाते। नहीं नहीं, कि आप ही लोगों को सवाब लूटने के लिए दे देते। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला के जो मैदान गए, शहीद हुए अपने अहलो अयाल के साथ। किसके लिए? दीन के लिए, नमाज के लिए, शरीयत के लिए। और आपने इसे तमाशा बना लिया। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। ढोल बजाएंगे? अरे बजाओगे, ढोल बजाओगे? ये जायज नहीं है, गुनाह का काम है। नौजवानों, गुनाह का काम हो सके तो यौम आशूरा के दिन 10वें मुहर्रम को रोजा रखो, कुरान की तिलावत करो, नफलें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। जो काम करने के वो काम करो, जो नहीं करने के उसके पीछे काय पड़े हो भाई। अच्छा जहेज लीजिए, अभी सर चढ़ कर ये जहेज बोल रहा है, लड़का लंगड़ा है, ये गांव का काना है, उसे बोझे ब्याह करो रे, मैं करूं ना। किली वो जहेजो बोले थपाची थपाची चलवा बाबू तो एक पहले लंगड़ा छी रे, बोला की हवे तो कूदे बैठे जाओ। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अच्छा एक बात बताइए, जिस बेटी वाला से आप 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जहेज लोगे, अल्हम्दुलिल्लाह, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मेरा होने वाला शोहर लालची है, वो जहेज मांग रहा है, भाई पता चलेगा नहीं चलेगा? वही पता चलेगा ना, उस लड़की को पता चलेगा ना कि जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है वो लड़का हमारे बाप से 2 लाख 3 लाख टका मांगो हो, तो लड़की दिल से आपकी इज्जत करेगी। अरे निकाह होने के बाद वो आपके घर आएगी, खिदमत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। मोर बात से 3 लाख टका लेती है और पां दबा। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, जहेज मांग कर लेना हराम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक बात याद रखना, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। इंशाअल्लाह निकाह मस्जिदों में करना, इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो औलाद होगी नेक और साले होगी, वो फरमा बरदार होगी इंशाअल्लाह। और नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो बच्चा पैदा होगा वो लंगड़ा होगा, बहरा होगा, गुंगा होगा, वही बेटा नाफरमान होगा, और वही बेटा बड़ा होकर खुट्टा में बांधकर लाठी से मारेगा। इसलिए तौबा करो, सारे नौजवान तौबा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं भाई? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अच्छा, जो ले लिए हैं वो वापस होगा कि नहीं होगा? ले लिए हो वापस नहीं होगा। कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना,
किसी के दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं होता है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं होता है। एक बात याद रखना, अल्लाह ने तकदीर में अगर दौलत लिख दिया है, इंशाअल्लाह अगर तुम मिट्टी को छुओगे मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक तुम उस बच्ची का हाथ पकड़ो, उससे निकाह करो, उस बच्ची का कदम पड़ते ही अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। हराम हराम दौलत के पीछे अपनी निगाह को मत रखो, हराम दौलत को ठुकरा दो। थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने कहा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है और वो मेरा जो समधी है ना वो जहेज देना चाहता है, ले लूं? कुर्बान जी, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं लेना, अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लेना, मना कर दो, मुझे जहेज नहीं चाहिए, तेरी दौलत, तेरे पैसे, तेरे सामान की जरूरत नहीं, तू सिर्फ लड़की दे दे। इसलिए मेरे भाइयों, गलत रस्मों से बचो। अल्लाह पाक की बारगाह में सारे सवालों के जवाब देने होंगे, पसीने छूट जाएंगे, अल्लाह का फरिश्ता इतना झाड़ू मारेगा सर का बाल उड़ा दे। इसलिए मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी करो। अच्छा, बहुत सारे लोग हो गए यहाँ पर जमात जमी के साथ बैठ रहे हैं, अब हुई है ना होगी इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। आखिरत की तैयारी करना, कब्र की तैयारी करना, हश्र की तैयारी करना। आपने क्या समझा कि हम ऐसे ही पैदा किए गए? अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया, ना 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 ना, कि बिरयानी खाओ, पुलाव खाओ, चादर तान के सो जाओ। अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया। अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के लारेब किताब, तू बता दे अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमारी इबादत कहाँ है? हमारी इबादत कहाँ हो रही है? लेकिन कुर्बान जाओ, इसलिए तो हमारे अकाबिरों ने 2 मदरसे खोले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए मकतब है, मदरसा है, और बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। अब वो मदरसा तबलीग का मदरसा है। वक्त तो निकालो, सीखो तो सही। दीन कब सीखिएगा? अरे दीन कब सीखिएगा? आपको देखिए, मैं इमाम हूं, 18 साल से इमामत करता हूं एक मस्जिद। कितने नमाजी ऐसे हैं 10 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन अल्लाह अकबर, अभी तक उसे सही से नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं। कितने नमाजी ऐसे हैं उम्रें गुजर गई नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन नमाज पढ़ने का सही ढंग और तरीका मालूम नहीं हुआ। तो पता ये चला कि आपने नमाज सीखने की कोशिश नहीं की। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि हशर के मैदान में बाज लोगों के चेहरे पे उसकी पढ़ी हुई नमाजें मार दी जाएगी, चेहरे पे मार दी जाएगी। तो कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे। ये जिंदगी तो फानी है, फना हो जाएगी। ये दुनिया सोने की जगह नहीं है, ये दुनिया सोने की जगह नहीं है। सोने की जगह कब्र है। सोने की जगह ये दुनिया तैयारी करने की जगह है, ये अमल करने की जगह है, यहां काम करना है। सोना तो कब्र में है। जब 3 सवालों का जवाब दे देंगे ना, अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुका, कुर्बान जाओ, क्या बोलोगे? यहां तो कितने नौजवान कुरान नहीं पढ़े हुए, अफसोस का मकाम है। कुरान नहीं पढ़ने जानते। ये तबलीग का मदरसा है, इंशाअल्लाह निकलो, 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, इंशाअल्लाह
अगर शौक है दिल के अंदर में कि हम कुरान पढ़ना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ये 4 महीने क्या, मैं तो कहता हूं कि अगर तुम्हारी सच्ची मोहब्बत है इंशाअल्लाह 40 दिन नहीं होंगे तुम कुरान पढ़ना सीख जाओ। कुरान कहता है जो मुझसे मोहब्बत करता है हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं। अब देखते नहीं छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है। 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन के अंदर में पूरे कुरान को हिफ्ज किया, सिर्फ 22 दिन के अंदर। 11 साल का बच्चा शफीकुर रहमान, 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन में हाफिज कुरान हो गया। आज तो बड़ा आसान है, मोबाइल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब कुरान की तिलावत कर सकते हैं। इसलिए नौजवानों दीन को सीखो, दीन को सीखो, सीखना बहुत जरूरी है। कब्र में तो सवाल होगा, वही कब्र में जो सवाल होगा तो वो अरबी में होगा कि अंग्रेजी में होगा? बोलो भाई हैं? जो लोग अंग्रेजी का आशिक है बोले नहीं मोर बेटा मदद आदमी कर लेकिन ना डॉक्टर बन, वकील बन, इंजीनियर बन, मैं बन, बनाओ शौक से बनाओ भाई, मना थोड़ी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नजरअंदाज कर देना, कुरान को नहीं पढ़ाना, ये सबसे बड़ी जहालत है, ये नादानी है, ये बेवकूफी है। कुर्बान जाइए, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, मराठा पढ़ेगा, पंजाबी पढ़ेगा, बंगला पढ़ेगा, दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। भाई नमाज पढ़ोगे, कुरान नहीं जानते तो नमाज में क्या पढ़ोगे? भाई कुरान नहीं जानते नमाज में क्या पढ़ोगे? बात सही, बात समझ में आ रही है ना? भाई नमाज में कुरान पढ़ा जाता कि नहीं? तो कुरान पढ़ना जरूरी है कि नहीं? इंशाल्लाह अब भाई पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने बेटों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह खुद कुरान पढ़ो। मैंने 65 साल से 75 साल की उम्र के 6 बूढ़ों को अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के अंदर में कुरान पढ़ाया। सिर्फ 15 से 20 मिनट आपको वक्त निकालना है, ज्यादा नहीं। हम कहते आप ताजिर हैं, तिजारत करते हैं, किसान हैं, फुर्सत नहीं है, आप कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15-20 मिनट अपने मस्जिद के इमाम साहब से अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ले लीजिए। मदरसा मोहल्ले में है, मकतब चल रहा है, वो क्या कहते हैं हाफिज साहब, कारी साहब से 10 से 15 मिनट का वक्त ले लीजिए। अल्लाह तौफीक तो हर महीना 3 दिन लगाइए इंशाल्लाह। उसमें आप मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे इंशाल्लाह। मैं तो कहता 6 महीने बहुत हो गए, 6 महीने बहुत हो गए, 3 महीने नहीं गुजरेंगे। अगर आपकी मोहब्बत कुरान से अच्छी सच्ची है तो इंशाल्लाह यह कुरान आपके सीने में उतरता चला जाए। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह बुनी है ये माशाअल्लाह। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नया नोट है, ये अल्लाह करम है। लेकिन जलसे में अक्सर बेशतर कटल का नोट, फटल का नोट, जो कहीं ना चले वो जलसा में चल जाएगा। एक नौजवान पूरी रात जलसा सुना और सुबह शीशाबारी चौक पे बैठ के बोलने लगा, भाया चले देंगे। तो लोगों ने पूछा की चला लो? बोले चले देंगे। बोलबो ना की चला लो? बोला एक नंबरी रहे, फटल रहे। 1 महीना से लेकर घूम रहे थे रोटा बहादुरगंज किशनगंज, कोई नहीं ले रहा था। रात तो जलसा छीन वो कलकत्ता वाला नाक पढ़ ले, वहां 10 टका इनाम दे दूं, 90 टका ले लूं, नंबरी चले देंगे। वसूले बरकत के लिए, इसलिए कि ये पैसा मेरे इनाम का है, मेरे भी माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। माशाल्लाह बैठ जाइए। देखिए अभी कोई पैसा मत, हाँ आप लोग अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। आप क्या समझते हैं
हम खाली तकरीर करने खड़ा हुए हैं। ये टेंशन आपका नहीं है, टेंशन मेरा है। आपकी जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है। आप इत्मीनान हो जाइए, खाली तकरीर सुन लीजिए। हाँ, जब हम सवाल करेंगे इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे कि ये शीशाबारी करबला की सरजमीन है जहाँ पर सखी लोग रहते हैं, दानी लोग रहते हैं, फैयाज लोग रहते हैं, अल्लाह वाले लोग रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात को उम्मीद है। अभी मत आइएगा, जब हम सवाल करेंगे इंशाअल्लाह अपने दामन को फैलाएंगे तो अपने कीमती माल से अल्लाह के घर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ताउन कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, इस पैसे को मैंने यही रख दिया। देखिए, नाज़िम जलसा तो चले गए। हजरत मुफ्ती साहब ने मुझे टाइम बताया, नहीं भाई कितनी देर बोलना। देखिए, इसलिए कि 12:43 हो गया, फजर की नमाज पढ़नी जी। 24 तारीख तो हो ही गई। हाँ, 24 तारीख तो हो गई है, इसलिए कि पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी। पहले ज़माने में घड़ी थी नहीं थी, उस ज़माने में भी हम मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे, घड़ी है नहीं, घड़ी छे नहीं तो करने है वे, तो मालूम कैसे होगा कितना देर तकरीर करना। तो जेब में वो एक टेबलेट रखते थे, तकरीर करने बैठते थे, मुंह में टेबलेट रख देते, 1 घंटा में टेबलेट भूल जाती थी, समझ जाते मेरा टाइम पूरा हो गया, कुर्सी छोड़ देते थे, माइक छोड़ देते थे। एक बार टेबलेट रखे, तकरीर शुरू की, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट भूल रही है ना माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया, बोला मौलवी साहब तो माइक ही नहीं छोड़ो। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा बेटा सब चला गया, तुम कहे नहीं गया, इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं, वो बात नहीं है। बोला फिर की बात है। तो नौजवान बोला कि जो कुर्सी में बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी ले घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि भाई रोजाना टेबलेट भूल जाती थी, आज क्या नहीं भूली, रोजाना टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली। तो मुंह से जब टेबलेट निकाले देखते टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया, बड़ा मिस्टेक हो गया। ज्यादा परेशान नहीं करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तेजी के साथ, इसलिए कि रोजाना का मामूल है, एक जलसा करके आए फिर दूसरा जलसा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि 15-20 मिनट के अंदर में इंशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं, आपको भी परेशानी ना हो। फजर की नमाज पढ़नी है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह फजर की नमाज पढ़ेंगे, आज उठा इंशाल्लाह पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बच्चों के, हमारे बुजुर्गों के, या अल्लाह साथ ही साथ इस गुनहगार के, या अल्लाह हम सब के दिलों को बदल दे, या अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले। बड़ी तेजी के साथ मैं कह रहा था कि ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। इसलिए कि रब्बे कदीर ने अपने कलाम इलाही में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। जिंदगी देखिए, ये धन, ये दौलत, ये माल, ये सोना, ये चांदी, ये खेत, सब के सब यही रह जाए। अच्छा, मौत सबकी है, मौत सबकी है, मौत इस जमीन की भी होगी, मौत आसमान की भी होगी। कुर्बान जाओ, ये चांद सूरज सबकी मौत है, मौत सबकी होगी, एक दिन आएगा। और एक बात याद रखिएगा, ये दुनिया की रीत है, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा, और कुर्बान जाओ, जो आया है उसे जाना होगा। और एक बात याद रखना, जो बच्चा पैदा हुआ है एक दिन उसे जाना होगा। अच्छा, दुनिया की रीत है, कुर्बान जाइए, दुनिया का डिसिप्लिन है कि आने की रीत है, डिसिप्लिन है, जाने की रीत नहीं। आने की तरतीब है, जाने की तरतीब नहीं। आने की तरतीब है, जाने की तरतीब है। अच्छा देखिए, दुनिया में आने की तरतीब है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। पहले पोता आता है, अरे बोलो ना, पहले दादा आया, फिर बाप आया, फिर पोता आया। लेकिन कुर्बान जाओ, इस दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, दादा रह जाता है, पोता चला गया, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है। जगह दिल लगाने
जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है, खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है। बहुत सारे नौजवान यहां बैठे हैं, खाली जुमा पढ़ेगा। बोलो बात सही की गलत है? बोलिए, अरे बोलो ना भाई। खाली जुमा पढ़ेगा। अच्छा, जुमा भी पढ़ेगा तो कै रकात पढ़ेगा? 2 रकात पढ़ेगा। एक नौजवान नमाज पढ़ा, दुआ खत्म हुई, 80 की स्पीड से भागा, पकड़े हाथ, रुक कोई जाइज रे, बोला घुर जाए, बोला नमाज पढ़ लो, बोला पढ़े नो तो 2 रकात, खाली 2 ही रकात नमाज है भाई। जुमे में 14 रकात नमाज, इनमें से बहुत सारे सुन्नते मुअक्कदा है, ये गैर मुअक्कदा सुन्नत नहीं है। 2 ही रकात नमाज पढ़कर चले गए और समझे के बाद जुमा पढ़े, नमाज पढ़ेंगे। अब कुर्बान जाइए नौजवानों, मेरे बच्चों, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है। अरे 5 वक्त की नमाज ये भी तो फर्ज है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ जो होगी वो नमाज की होगी। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ किसकी होगी? अरे भाई बोलो भाई, किसकी होगी? नमाज की होगी। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछेगा जो अल्लाह, मेरा रब जो सवाल करेगा वो नमाज का सवाल है। नमाज किसी पर माफ नहीं है, किसी भी हालत में माफ नहीं है, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। 2 किस्म के लोगों पर नमाज। अरे भाई बोलो भाई। पहली किस्म के लोग वो हैं जो पागल हो गया हो, जे पागल छे वहार ऊपर नमाज माफ छे। जब तक मेंटल डिस्टर्ब छे, जब तक वो पागल है, नमाज नहीं है। जब ये दिमाग ठीक हो जाएगा, पागलपन दूर हो गया, फिर नमाज फर्ज हो गई। और दूसरे किस्म के वो लोग जो मर गया, मुर्दे पर नमाज। अब भाई बोलो भाई, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज। भाई मरने के बाद नमाज नहीं है, मुर्दे पर नमाज माफ नहीं है। ये 2 किस्म के लोग हैं जिसके ऊपर नमाज माफ है। जो नमाज नहीं पढ़ते तो समझो ये दोनों में से किस में से हो? ये पागल चीज में मरेगी। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাज আছে। तिजारत कर रहे हैं, दुकान में है, अजान हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मस्जिद दूर है, परेशानी है, दुकान में नमाज पढ़ लो। खेत में काम कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं, रोपा गाड़ रहे हैं, धान लगा रहे हैं, नमाज जोहर का वक्त हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। पानी नहीं है, मिट्टी है, तयम्मुम कर लो। भाई आसानी भी तो है। जहां मेरे अल्लाह ने 24 घंटा दिया, दिन और रात मिलाकर 24 घंटे दिए, 24 घंटे में से 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? भाई निकाल सकते ना? भाई निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है।
नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो कहती तू पढ़कर देख, मेरा अल्लाह नेमतों का, रहमतों का तुम्हारे ऊपर बारिशों का नुज़ूल कर देगा, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे बिजनेस को बढ़ा देगा। शर्त है कि पहले नमाज को पढ़कर देखो, अपनी पेशानी को सजदे से लगाकर तो देखो। इधर अजान होती रहती है, हम दुनिया के कामों में मशगूल रहते हैं, तो कुर्बान जाओ, काम बढ़ा ना अल्लाह बढ़ा। अबे भाई बोलो भाई, अल्लाह बड़ा ना काम बड़ा? अरे काम तो बड़ा हो जाए, काम तो बाद में कर लेंगे, लेकिन कुर्बान जाओ, नमाज का वक्त अगर निकल गया, पूरी जिंदगी ये कज़ा नमाज पढ़ते रहोगे, लेकिन इस नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। इमाम साहब ने एक आदमी को कहा कि कीमिया ती नमाज नहीं पढ़ोगी क्या? मस्जिद तो बगल तोर घर, अति नमाज नहीं पढ़ोगी? बोले मौलवी साहब फुर्सत नहीं मिले, देखे ना मोर 20टा 25टा भैंस थे, भैंस और पीछू में दिन रात लगा, वो फुर्सत है। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, ये तुम नमाज पढ़ोगे ना, ये जो भैंस दूध देती है ना, 20 किलो 25 किलो देती है, नमाज पढ़ोगे अल्लाह 50 किलो दूध कर देगा। बोला की बोले? सही बोलते, अल्लाह रोजी बढ़ा देगा। बोला ठीक है, पहले क्या ने बताया? हम कल्ले से फजर से शुरू कर दो। बोला जा तैयारी कर, नहा धो करके फ्रेश होके 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे मस्जिद पहुंच गया, फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के घर पहुंचा, देखा एक भैंस मर गई। बोला अरे भाभी की है? भागा भागा मस्जिद गया, बोला मौलवी साहब गजब है गई। बोले की बोल? बोले अभी एक वक्त की नमाज पढ़े, एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम हमको आजमा रहा है, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। कि घबरे गई ना? कि बोले नहीं, ले जा। जोहर की अजान हुई, बड़ा घबरा के आया, कहीं दूसरी ना चली जाए। और जैसे जोहर की नमाज पढ़ के गया, इत्तफाकन ये दूसरी भैंस मर गई, सर पकड़ के बैठ गया। बोला पांच दिन में नमाज है, 5टा भैंस मोर चले जाते। देखो भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था, मार चिल्लाए जा रहा। भैंस का बच्चा को बोला ज्यादा चिल्लानी थी, 2 फर्ज पढ़े, ये चली गई है 2-2, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे बस, चले जाओ। नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। रोजे का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, और कुर्बान जाओ नौजवानों, हज का हुक्म जमीन पर आया। लेकिन जब अल्लाह ने नमाज को दिया, अपने महबूब के हवाले किया, नमाज को दिया, तो अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाया। कहां बुलाया भाई? कहां बुलाया? अर्श पे बुलाया। अर्श कहां है? ये 7वां आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह का अर्श है। गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? अच्छा 50 वक्त की नमाज अगर रह जाती, छठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह, तोहफे में क्या मिला? तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते कि 50 वक्त की नमाज मिली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत है, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। कहा कि या रसूल अल्लाह 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, नहीं पढ़ पाते थे वो लोग, ये तो 50 वक्त बहुत है, जाइए अल्लाह से कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो। कितनी रह गई भाई? कितनी रह गई? 45। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। कितनी रह गई? 45। बोला फिर एक मरतबा जाइए, फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम करवा दी। कितनी रह गई भाई? 9 बार गए, 9 5 45 नमाजें कम हो गई। कितनी रह गई? 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोला मूसा 5 रह गई। बोला एक बार और जाइए। अच्छा जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचता होगा बहुत अच्छा हो गया,
एक बार और चले जाते अगर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा मुझे शर्म आती है नमाज कम कराने के लिए, अब मैं अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा।